एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन 5 इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू। यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। अगर आपके पास ए और बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट के तो आपने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी है। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और उसको आपने प्रूफ करके दिखाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो आपके पास है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यहाँ पर आपके पास ना ए का सेट गिवन है, ना बी का, ना यूनिवर्सल सेट। तो हमने खुद से जो है वैल्यू सपोज करनी है। तो पहले यू का सेट आप एज्यूम कर लें। यू इक्वल टू आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से लेकर 8 तक मैं यू का सेट यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसका सबसेट लिखना है, यानी कि ए सेट लिखना है। ए की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 1 3 5 7 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बस आपने क्या ख्याल रखना है कि ए का जो सेट होगा उसके जो एलिमेंट होंगे वो यू के सेट में से ही होने चाहिए। आप यहाँ पर 9 10 11 12 नहीं लिख सकते। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट 4 नंबर लिख लेता हूँ। जैसे 1 2 3 4 ये मेरा ए का सेट हो गया। आप देखें जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। तो ये ए जो है वो सबसेट कहलाएगा यूनिवर्सल सेट का, यू का सेट कहलाएगा। अब आपके पास जो है बी सेट आपने लिखना है, तो आप लिख लें यहाँ पर 2 4 6 8। ये यूनिवर्सल सेट हमने एज्यूम कर लिया। उसमें से ए और बी आप देखें ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। अब हम अपनी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप मैदान में ले आएँ। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लें यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन और ब्रैकेट में है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लें, ए इंटरसेक्शन बी को आप सॉल्व कर लें। तो फर्स्ट नंबर पे आपके पास ए लिखा हुआ है, तो आप ए का सेट उतारें। ए का सेट आपने लिखा है 1 2 3 4। ए के बाद आपके पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगा दें। इंटरसेक्शन के बाद आपके पास बी है, बी का सेट है आपके पास 2 4 6 8। इंटरसेक्शन में आपने क्या लिखनी होती है, वैल्यूज़ जो आपके पास दोनों सेट में कॉमन हो आपने वो लिखनी होती है। तो 2 4 आपके पास कॉमन है, इसका आंसर आ जाएगा 2 4। अब आपने क्या करना है, आपने करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले आप ए का सेट लिखेंगे। तो ए का सेट है आपके पास 1 2 3 4। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी का सेट लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी का सेट है आपके पास 2 4। उससे पहले आपने बीच में क्या लगाना है, दरमियान में आपने यू लगाना है। यू लगा दें और फिर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर अभी हमने निकाला है 2 4। यूनियन में आप क्या करते हैं, यूनियन में आप सीक्वेंस वाइज तमाम एलिमेंट लिख देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड है मेरे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो यहाँ पहले ए यूनियन बी आप मालूम कर लें। पहले नंबर पे ए लिखा है, आपने ए का सेट लिखना है। ए का सेट क्या है आपके पास 1 2 3 4। ए के बाद आप यूनियन लगाएंगे। यूनियन के बाद आपने बी का सेट लिखना है। बी का सेट था आपके पास 2 4 6 8। यूनियन आपको अभी मैंने बताया क्या करना है, आपने सारी जितने भी एलिमेंट्स है सारी वैल्यूज़ को आप तरतीब से यहाँ पर लिख देंगे। तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 6 8। अब आपने क्या करना है, आपने करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो सबसे पहले आप ए लिख लें। ए आपके पास 1 2 3 4 है। बीच में आपके पास क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है। और उसके बाद आपके पास ए यूनियन बी की ब्रैकेट है। इसका आंसर अभी हमने निकाला है, ये है आपके पास आंसर 1 2 3 4 6 8। अब क्योंकि आपने इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू लिखते हैं। तो आपके पास देखें फर्स्ट 4 एलिमेंट कॉमन है, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4। अब अगर आप चेक करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा था 1 2 3 4। आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 1 2 3 4।
तो आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पर ए यूनियन भी मौजूद है, राइट हैंड साइड पर आपके पास ए यूनियन ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है इसमें। आ जाए करते हैं। प्रूफ की आप हेडिंग डालें, लेफ्ट हैंड साइड आप मैदान में ले आए। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन बी। ए का सेट लिखें आप, ए का सेट क्या है आपके पास 1 2 3 4। यूनियन बी का सेट क्या है हमारे पास 2 4 6 8। यूनियन में क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट आपने लिखने सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 6 8। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1 से लेकर 8 तक, सॉरी बीच में 7 मिस है, तो आपके पास आंसर आ गया 1 2 3 4 6 8। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड को मैदान में ले आए। राइट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन और ब्रैकेट में है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो आप क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालें। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। यू का सेट क्या एज्यूम किया था, 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपके पास मिड में आएगा माइनस। अब आपने ए का सेट लिखना है, ए का सेट है 1 2 3 4। अगर दो सेट के दरमियान आपको डिफरेंस नज़र आए यानी माइनस नज़र आए, तो आप क्या करते हैं, आप सेम एलिमेंट कैंसिल कर देते हैं। 1 2 3 4 आपके पास कैंसिल हो रहा है। अब आपने जो एलिमेंट बच गए हैं वो लिखने हैं, तो 5 6 7 8। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपके पास सेकंड सेट में कोई एलिमेंट बाकी रहता तो भी आप यहाँ पर नहीं लिखते, क्योंकि माइनस में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट कैंसिल करने के बाद सिर्फ फर्स्ट सेट की वैल्यू नीचे लिखते हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट नीचे लिखते हैं आपके पास आंसर में। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर अभी हमने निकाला 5 6 7 8। इंटरसेक्शन लगा दें। बी आपके पास आपने एज्यूम किया है 2 4 6 8। इंटरसेक्शन में आपने कॉमन वैल्यूज़ लिखनी है। कॉमन आपके पास क्या है, 6 है और 8 है, तो आप यहाँ पर लिख लें 6 8। अब आपने क्या करना है, आपने करना है ए यूनियन ब्रैकेट में आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए का सेट लिखें आप, ए का सेट है 1 2 3 4। यूनियन आ जाएगा आपके पास, और आपके पास ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है 6 8। यूनियन लिखना है आपने 1 2 3 4 6 8। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, 1 2 3 4 6 8। राइट हैंड साइड का आंसर आया 1 2 3 4 6 8। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गई हमारी राइट हैंड साइड के, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी ख़त्म हो गई, प्रूव्ड हो गई। थर्ड पार्ट है बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप लिखें, लेफ्ट हैंड साइड को मैदान में ले आए। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास बी, तो आप क्या करेंगे, बी का सेट लिख दें आप। बी का सेट क्या है हमारे पास 2 4 6 8। लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, राइट हैंड साइड को मैदान में ले आए। राइट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए का सेट लिखें 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी का सेट क्या है 2 4 6 8। इंटरसेक्शन में क्या करना है, कॉमन वैल्यू आपने लिखनी है। कॉमन वैल्यू आप लिख दें 2 4 आपके पास कॉमन वैल्यू है। अब नेक्स्ट है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी।
तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। यू का सेट है 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस लगा दें आप, ए का सेट लिख लें 1 2 3 4। माइनस में आपने क्या करना है, सेम एलिमेंट कैंसिल कर देने, तो आपके पास आंसर आ रहा है 5 6 7 8। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालना है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख लें 5 6 7 8 इंटरसेक्शन बी। बी का सेट क्या है 2 4 6 8। इंटरसेक्शन निकालना है, आप कॉमन वैल्यू लिखेंगे। कॉमन है आपके पास 6 आ रहा है और आपके पास 8, तो 6 और 8 आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या था हमारे पास 2 4, यह आपका यूनियन आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है 6 8। यूनियन निकालना है, यूनियन में क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज एलिमेंट आपने लिखने हैं 2 4 6 8। राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 2 4 6 8। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास था 2 4 6 8। लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। प्रूफ। अब हमारी आखिरी प्रॉपर्टी रह गई, अब उसको सॉल्व करते हैं, आ जाए। पार्ट 4, बी इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। आपने इन दोनों का आंसर क्या लाना है, इक्वल लाना है। कोई मसला नहीं है, बस आपको यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, ए सबसेट होना चाहिए बी का। तो आप क्या करें, अपनी वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर लें। आपके पास यू का सेट 1 से लेकर 8 तक आपने एज्यूम किया हुआ, ये सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। बी का सेट भी आपका सही है, 2 4 6 8 आपने एज्यूम किया हुआ है, सही है। ए का सेट हमने एज्यूम किया हुआ था 1 2 3 4। अब क्योंकि ए बी का सबसेट होना चाहिए, तो आप क्या करें, आप 1 और 3 को इसमें से हटा दें, 2 और 4 आप रहने दें, तो ये आपका ए हो जाएगा सबसेट बी का। यहाँ पर क्या कंडीशन बन गई, ए सबसेट है बी की। अब आप इसको प्रूफ कर लें, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बी है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 2 4 6 8। लेफ्ट हैंड साइड खत्म हो गई, अब राइट हैंड साइड की बारी है। राइट हैंड साइड है मेरे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लें, आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपके पास यू माइनस ए। यू का सेट आपने 1 से 8 तक एलिमेंट लिखने, माइनस आ जाएगा आपके पास। ए का सेट क्या है आपके पास 2 4। सेम एलिमेंट कैंसिल कर दें, 1 3 5 6 7 8। यह आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख लें 1 3 5 6 7 8 इंटरसेक्शन बी। बी का सेट क्या है 2 4 6 8। इंटरसेक्शन निकालें, जो कॉमन वैल्यू है वो आपने लिखनी है। आपके पास 6 है, आपके पास 8 है, 6 8 आपका आंसर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले आपके पास ए है, आप ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट है आपके पास 2 4, यूनियन आ जाएगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर आपके पास क्या है 6 8। यूनियन निकालना है आपने, सीक्वेंस वाइज आप एलिमेंट लिख देंगे 2 4 6 8। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या था 2 4 6 8। राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या है 2 4 6 8। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर प्रूव्ड हो गई आपकी प्रॉपर्टी।